हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गिरीश चौधरी। ग्रो मोर में आप सबका स्वागत है। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि जैसे अगर आपने अभी तक हमने जो देखा कि जो प्रोजेक्ट हमने बनाया था उसमें हमने सिंगल ऐप बनाई थी, उसमें कुछ मल्टीपल HTML पेजेस बनाए थे, CSS फाइल को कॉल किया था। बट क्या हो अगर हमारे पास मल्टीपल ऐप्स हो? सो मल्टीपल ऐप्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करेगी? एक दूसरे में अगर कोई हमने व्यूज़ बनाया है तो उसके साथ इंटरेक्ट कैसे करेगी? सो उसका थोड़ा ओवरव्यू हम देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक ओवरव्यू बनाया कि हमने यहाँ पे एक सपोज़ ई कॉमर्स का एक दूसरा एक हम प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो उसमें सपोज़ हमारे पास 3 ऐप है, जैसे कि होम पेज ऐप है, उसमें हमारे पास 3 पेज होंगे। हालांकि इस वीडियो में मैं आपको पेज इंप्लीमेंट नहीं करना बताऊंगा, जस्ट व्यू इंप्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पेज को भी देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए जो भी हम सीख रहे हैं, क्योंकि ये अब रियल टाइम प्रोजेक्ट कैसे सेटअप करते हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे सीखोगे। सो सपोज़ यहाँ पे देखिए कि मेरे पास 3 ऐप है, होम पेज है, उसमें मैं 3 व्यूज़ बनाऊंगा, होम, रजिस्टर, लॉगिन, या ऐसा आप कह सकते हैं कि मैं 3 पेजेस बनाऊंगा। ठीक है। सो बेसिकली होम पेज मतलब कि अगर मेरा वेबसाइट रन होता है तो बेसिकली ये मेरा होम पेज रहेगा। ठीक है। फिर रजिस्टर और लॉगिन पे जाना है तो मैं स्लैश करके जा सकता हूँ। बट अगर मैं प्रोडक्ट पे जा रहा हूँ तो सारी प्रोडक्ट के लिए ये मेरा होम पेज रहेगा। सो बेसिकली ओवरऑल मेरा होम पेज ये रहेगा जब सिर्फ कुछ नहीं लिखूँगा। जब मैं प्रोडक्ट करके लिखूँगा, जैसे अभी एक एग्जांपल लेते हैं www.mysite और समथिंग, हम कुछ इस तरह से लिखते हैं 27.0.0.1 और कुछ इस तरह से। ठीक है। सो ये अगर हम लिखते हैं तो ये हमारा क्या रहेगा, होम पेज हमारा ये रन होगा। पर सपोज़ अगर कुछ इस तरह से मैं लिखूँगा, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ /रजिस्टर, तो ये मेरा व्यू रन होगा। पर अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिखता हूँ दैट लॉगिन, तो ये मेरा व्यू रन होना चाहिए। पर अब जैसे एक प्रोजेक्ट में एक से ज़्यादा होम पेज तो पॉसिबल नहीं है। सो इसके लिए यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? अगर मैं इसको लिखता हूँ तो अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिखता हूँ तो सारे प्रोडक्ट की लिस्ट, मतलब कि ये व्यू कॉल होगा बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ये लिखना है तो यहाँ पे देखिए ये इसको इस तरह से कॉल करेंगे दैट प्रोडक्ट सिंगल, तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है। सपोज़ यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं प्रोडक्ट प्राइस, सो इस तरह से हम जाएंगे। सो बेसिकली इस तरह से सारे व्यू कॉल होंगे। ठीक है। सर्विसेज के लिए भी सेम है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सर्विसेज और यहाँ पे सर्विस, तो सारी सर्विस की जो लिस्ट है, अभी तो सिर्फ हम व्यू बना रहे हैं HTTP रिस्पॉन्स के साथ, तो अभी फ़िलहाल ये सिनारियो किस तरह से काम करता है ये हमें सीखना है। सो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा दैट सर्विस सिंगल। ठीक है। आप स्मॉल कैपिटल या आपकी चॉइस है, आप कैसे लिखना चाहते हैं। और यहाँ पे अगर मैं इसको कॉल करना चाहता हूँ तो कुछ इस तरह से होगा दैट सर्विस कॉस्ट। ठीक है। सो ये एक्चुअली रियल टाइम प्रोजेक्ट नहीं है, बस यहाँ पे ये आपको समझाना है कि हमारे पास अगर मल्टीपल ऐप्स हैं और उन ऐप्स में खुद के व्यूज़ हैं तो उसको एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है। यहाँ पे अभी कोई HTML पेजेस नहीं है, हमने कोई CSS फाइल सेंट्रलाइज नहीं बनाई है, वो थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, तो इसके बाद का वीडियो हम इसके लिए देखेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे देखिए हमारा कुछ सिनारियो इस तरह से होगा। तो सबसे पहले हमारा क्या रहेगा कि हमें प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, वर्चुअल एनवायरनमेंट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे एक फ़ोल्डर में मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना देता हूँ, जैसे कि शॉपिंग एक प्रोजेक्ट में बनाता हूँ। ठीक है। तो शॉपिंग में कोई भी आप प्रोजेक्ट का नाम तो कोई भी दे सकते हैं, या फिर आप माय प्रोजेक्ट जस्ट ऐसे एक फ़ोल्डर बना दिया है। यहाँ पे इसको मैं VS कोड में ओपन कर देता हूँ। ऑफकोर्स यहाँ पे अभी सबसे पहले मुझे क्या करना है ये आपको पता है कि मुझे यहाँ पे सबसे पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट इंस्टॉल करना है। तो न्यू टर्मिनल, जैसे मैंने कहा था, पावरशेल यूज़ नहीं करना है आपको, तो यहाँ पे मैं कमांड मोड चूज़ कर लेता हूँ। डिफ़ॉल्ट सेटिंग आप चेंज कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे अभी तक कुछ चेंज नहीं किया है। ठीक है। सो यहाँ पे अभी आपको जो भी वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो आपको इंस्टॉल करना है। सो बेसिकली वर्चुअल एनवायरनमेंट इंस्टॉल करने के लिए कमांड है python-m और यहाँ पे venv वर्चुअल एनवायरनमेंट, और आप अपने एनवायरनमेंट का नाम दे दीजिए। ठीक है। सो ये बेसिकली हम करते आ रहे हैं, तो आपको ये रिपीटेशन करना पड़ेगा, कभी कभी भूल जाते हैं, सो ये बेसिकली आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इसको डाई हार्ड याद रखें, इसको नेट से रेफरेंस ले सकते हैं, कोई इशू नहीं, पर जितना याद रहे उतना बेहतर है। अब कंपनी में आप प्रोफेशनली काम करोगे तो वहाँ पे तो ऐसा नहीं है कि आप भूल जाओगे। अगर इतनी अच्छी कंपनी में अगर आप जॉब करते हो तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है।
अब यहाँ पे एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया, तो चलिए इसको एक्टिवेट कर देते हैं जैसे हमने पिछले प्रोजेक्ट्स में भी देखा था। सो स्क्रिप्ट्स एंड एक्टिवेट, ठीक है, तो ये एक्टिवेट हो गया। आपको आगे यहाँ पे माई एन में दिख रहा होगा। नाउ यहाँ पे हमें इंस्टॉल करना है जेंगो। आपने जो पिछले ट्यूटोरियल में देखा कि आप दूसरे प्रोजेक्ट से भी जो भी पैकेजेस है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, पर यहाँ पे अभी तक ये तो हम न्यू ही बना रहे हैं, तो आपको सिर्फ सिखाने के लिए, तो यहाँ पे मैं मैन्युअली इंस्टॉल करता हूँ। सो पिप इंस्टॉल जेंगो। अब यहाँ पे देखिए मैं जेंगो जब इंस्टॉल करता हूँ तो अभी का जो जेंगो का लेटेस्ट वर्जन है वही यहाँ पे इंस्टॉल होगा, ठीक है। अब मुझे कोई पर्टिकुलर वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल करना है। सो ये कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं वो देखते हैं। सो जैसे अब आपको जेंगो का 3.2 वर्जन लॉन्च करना है, अभी जेंगो का 4th वर्जन चल रहा है, तो आप यहाँ पे इज़ इक्वल टू 3.2 है, 3.2 है या 3.5 है, 3.6 है या 4.1 है या 4.0 है, आपको जो वर्जन चाहिए इस तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बट हालांकि हम न्यू प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो इस पर हम नया वर्जन ही इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए यहाँ पे एज इट इज़ लिखते हैं pip इंस्टॉल जेंगो। सो यहाँ पे जेंगो इंस्टॉल हो जाएगा, यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको पर बेसिकली इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था कि जो माई एनवायरनमेंट की जो फाइल है वो 50 MB तक चली जाएगी, जबकि सिर्फ माई एनवायरनमेंट होता है, वर्चुअल एनवायरनमेंट वो सिर्फ 22 MB तक होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको इंस्टॉल होने के बाद हमारा जो स्ट्रक्चर्स हैं, सो बेसिकली ये स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये ऐप बनाने से पहले आपको पता है कि जैसे हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। सो यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपके पास कमांड है, दैट इज़ जेंगो डैश एडमिन, ठीक है, और स्टार्ट प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट नेम। तो यहाँ पे ई कॉमर्स का ही प्रोजेक्ट हम इसमें बना देते हैं, फोल्डर अलग है तो कोई इशू नहीं होगा। सो ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट हम बना देते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो ये प्रोजेक्ट बनेगा ये इनर प्रोजेक्ट बनेगा, मतलब इसके अंदर एक और डायरेक्टरी आ जाएगी, तो इसके अंदर मुझे नहीं जाना है, तो यहीं पे बनाना है। तो इसको मैं वापस डिलीट करता हूँ और सेम लोकेशन पे अगर मुझे प्रोजेक्ट बनाना है तो डॉट करके मैं बनाऊँगा, तो इसी लोकेशन पे प्रोजेक्ट और manage.py बन जाएगी। अब इसमें मुझे ऐप बनानी है, तो ऐप के लिए यहाँ पे 2 कमांड है, दैट इज़ जेंगो डैश एडमिन, ठीक है, और यहाँ पे आपको स्टार्ट ऐप, और अगर आपको यहाँ पे जैसे हम ऐप बना रहे हैं फर्स्ट होम पेज, तो होम पेज की ऐप बनाते हैं। सो यहाँ पे देखिए स्टार्ट ऐप जेंगो एडमिन कमांड से भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने बना दिया, तो यहाँ पे होम पेज की ऐप बन गई। अब मुझे दूसरा कमांड यूज़ करना है, तो पाइथन कमांड भी रहता है, दैट पाइथन manage.py देन स्टार्ट ऐप, और अब दूसरा हम ऐप बनाते हैं प्रोडक्ट्स का। सो प्रोडक्ट्स का, तो ये कमांड से भी आप ऐप बना सकते हैं, चाहे आप जेंगो एडमिन यूज़ करो या पाइथन manage.py यूज़ करो, बोथ आर सेम, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं तीसरा मैं बना देता हूँ, दैट इज़ सर्विसेज, ठीक है। सो यहाँ पे 3 ऐप हमारी तैयार हो गई है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी ऐप प्रॉपरली तैयार हो गई, प्रोडक्ट ये सारी चीज़ें प्रॉपर है। देखिए स्ट्रक्चर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, स्ट्रक्चर आपको सेम ही मिलेंगे। सो चाहे आप जेंगो एडमिन कमांड यूज़ करो या पाइथन manage.py, बाकी कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐप बन गए, तो डेफिनेटली यहाँ पे ऐप है, तो ये सारी व्यूज़ भी हमें बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे होम पेज में मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे व्यूज़ की बात करते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको पता है कि व्यूज़ बनाने हैं, तो जैसे होम, तो यहाँ पे डेफिनेटली डेफ, यहाँ पे मैं होम लिख देता हूँ, और यहाँ पे डेफिनेटली रिक्वेस्ट, तो जो रिक्वेस्ट कर भेजेगा उसी को हम रिस्पॉन्स देंगे। सो यहाँ पे हम रिक्वेस्ट, और यहाँ पे अभी क्या हम देंगे, रिटर्न। सो अभी हम HTML पेजेस इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो HTTP रिस्पॉन्स, और यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस इज़ और समथिंग, यहाँ पे H1 टैग में मैं लिख देता हूँ ताकि बेहतर थोड़ा दिखे। सो दैट इज़ H1, दिस इज़ द होम पेज। सो बेसिकली ये हमारा एक डिस्क्रिप्शन हो गया। अब यहाँ पे देखिए HTTP रिस्पॉन्स में प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो ये हमें पता है कि यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, याद रखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे माउस आप करोगे सो ये चेक करके अपने आप बता देगा कि आपको क्या इंपोर्ट करना रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए क्विक फिक्स करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि आपको HTTP रिस्पॉन्स इंपोर्ट करना है। सो HTTP.client ये पैकेज आपको इंपोर्ट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए होम पेज के जो ऐप में हम जो ये व्यूज़ बना रहे हैं, तो दूसरे 2 व्यूज़ है रजिस्टर और लॉगिन, तो वो भी हम बना देते हैं। सो यहाँ पे चलिए, सो यहाँ पे रजिस्टर एंड, और यहाँ पे हम बना देते हैं लॉगिन, ठीक है। सो एज्यूम कीजिए कि पेजेस ही हैं, बाद में इसी में हम पेजेस भी इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह और समझ में आए। सो ठीक है।
सो रजिस्टर हियर, सो यहाँ पे एक मैसेज लिख सकते हैं रजिस्टर हियर, और यहाँ पे हम लिख देते हैं लॉगिन हियर। तो मतलब ये डिफ़र हो जाएगा, हमें पता चलेगा कि हम कौन से व्यूज़ को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे 3 व्यूज़ हमने बना दिए। चलिए इसी को कॉपी कर लेते हैं, बार बार हमें टाइप नहीं करना है। अब होम पेज की व्यूज़ कंप्लीट हो गए। सो यहाँ पे प्रोडक्ट में जाते हैं और यहाँ पे व्यूज़ में, ठीक है। सो अगेन इसको हम पेस्ट कर देते हैं, जो भी HTTP रिस्पॉन्स है इसको हम इंस्टॉल कर देते हैं, ओके। अब यहाँ पे सिर्फ व्यूज़ के नाम हमें चेंज करने हैं, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सिंगल एंड प्राइस, ठीक है। सो यहाँ पे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सिंगल अंडरस्कोर सिंगल, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। कैपिटल स्मॉल लेटर का कॉम्बिनेशन भी आप कर सकते हैं, आपकी चॉइस है आपको कैसे लिखना है, पर जैसे आपको लिखना है वैसे ही कॉल भी करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट प्राइस, ये आपके स्टैंडर्ड है कि आपको कैसे डिफाइन करना है। चलिए अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट लिस्ट, जस्ट ऐसे ही मैसेज प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंगल प्रोडक्ट डिटेल, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ दैट इज़ प्रोडक्ट प्राइस। तो हम ये सारे चीज़ें हमें डिफरेंस दिखेगा, इसलिए हमें पता चलेगा। सो प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए HTTP में कुछ इशू आ रहा है, तो लेट्स चेक कि क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे स्टेट इज नॉट डिफाइंड, ऐसा तो क्यों आ रहा है? क्लाइंट HTTP कोई इशू नहीं है इसमें तो, ओके सॉरी, कैपिटल स्मॉल का इशू है। सो जस्ट HTTP रिस्पॉन्स, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये नहीं चाहिए, क्लाइंट नहीं चाहिए, हमें HTTP का ये चाहिए। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि ये नहीं लिखना है, आपको HTTP लिखना है, ठीक है, क्योंकि कैपिटल अलग चीज़ है, ये हमें ये यूज़ करना है HTTP रिस्पॉन्स, ठीक है। और यहाँ पे भी हम चेंज कर देते हैं, क्लाइंट नहीं चाहिए एक्चुअली, डॉट यहीं से हम कॉपी कर लेते हैं Django.html HTTP सॉरी। सो यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया। सो HTTP, सो इस तरह से आपको लिखना है, कैपिटल नहीं यूज़ करना है, ओके सॉरी माय मिस्टेक। सो होता है कभी कभी। सो यहाँ पे देखिए ये हमने 3 व्यू इसमें भी बना दिए। चलिए इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं, पूरा ही कॉपी कर लो, कोई इशू नहीं है। अब नेक्स्ट हम सर्विसेज मोड में जाते हैं, सर्विसेज ऐप में जाते हैं, तो यहाँ पे इसको भी हम पेस्ट कर देते हैं। सर्विसेज के डेफिनेटली यहाँ पे हम लिख देते हैं सर्विस व्यू, देन यहाँ पे सर्विस लिस्ट, ओके। अब यहाँ पे चलिए देखते हैं सर्विस सिंगल है, ओके। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं सर्विस सिंगल। अब यहाँ पे सिंगल सर्विस डिटेल, डिफरेंस लगे इसलिए हम लिख देते हैं सिंगल सर्विस डिटेल। सेम ईयर सर्विस कॉस्ट है, यहाँ पे सर्विस प्राइस नहीं है, तो यहाँ पे सर्विस कॉस्ट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं सर्विस कॉस्ट। सो ये हमारे व्यूज़ तैयार हो गए, प्रॉब्लम नहीं है, सारे व्यूज़ प्रॉपरली तैयार हुए हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए HTML पेज तो है नहीं, ताकि कोई टेम्पलेट्स फोल्डर नहीं है या स्टैटिक फोल्डर नहीं है कि वहाँ पे हमें रजिस्टर्ड करना पड़े, सेंट्रलाइज अभी कुछ नहीं है, तो वो भी हम देखेंगे कैसे करना है, किस तरह से देखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे कैसा है कि देखिए ये सारे व्यूज़ तो हमने बना दिए, अब डेफिनेटली इसके URLs भी बनाने पड़ेंगे। तो प्रोजेक्ट फोल्डर से URL कॉपी कर लीजिए, तो यहाँ पे कॉपी, फर्स्ट होम पेज के लिए बात करते हैं तो पेस्ट, यहाँ पे URL है तो इसको मैं हटा देता हूँ, सॉरी ये सारी चीज़ें अभी नहीं चाहिए हमें, एडमिन भी नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी डिफाइन है वो। सो यहाँ पे मैं होम पेज डिफाइन करता हूँ, तो ये मेरा होम पेज है, ठीक है। अब मुझे कौन सा व्यूज़ ये करना है, तो ये जनरली व्यूज़ डॉट होम पेज, होम व्यूज़ कॉल होना चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे व्यू इंपोर्ट नहीं है, तो आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है, दैट फ्रॉम दैट होम पेज तो इंपोर्ट। आप डॉट करके भी कर सकते हैं, हमने पिछले ट्यूटोरियल में ये भी देखा है सारी चीज़ें। सो ये आपकी चॉइस, आपको किस वे से इसको कॉल करना है, ठीक है। सो यहाँ पे एक हमारा ये हो गया और 3 हमारे व्यूज़ हैं, तो इसको हमें कॉल करना है। अब जो व्यूज़ हैं यहाँ पे देखिए, इस तरह से अगर आप लिस्ट बना लेते हो तो अच्छा रहता है। देखिए रजिस्टर है तो ठीक है, यहाँ पे मैं रजिस्टर कॉल कर देता हूँ, रजिस्टर और स्लैश, और यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ रजिस्टर, मतलब कि ये व्यू बना हुआ होना चाहिए। नहीं है तो आप यहाँ पे डॉट कर देते हो तो आपको रेडीमेड ये चीज़ मिल जाएगी, कौन कौन से व्यूज़ हैं यहाँ पे आपको दिखेंगे। देखिए होम है, लॉगिन है, तो यहाँ पे लॉगिन है,
तो यहाँ पे लॉगिन में जस्ट कॉल करता हूँ, ठीक है, हो गया। सो बेसिकली इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। ना यहाँ पे मैं लिखता हूँ लॉगिन, तो ये स्लैश, तो इस तरह से ये मेरा URL पैटर्न होम पेज के लिए बन गया, ठीक है। चलिए इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि बार बार इसी URL को मैं कॉपी करके दूसरे ऐप में ले जाता हूँ, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ लिखना टाइम वेस्ट होता है। तो प्रोडक्ट, तो यहाँ पे भी मैं URL को पेस्ट कर देता हूँ। अब URL में जस्ट मुझे ये व्यू ही बदलना है कि कौन से ऐप का मुझे व्यू रखना है। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट लिख दूंगा कि प्रोडक्ट का चाहिए मुझे, ओके। नाउ प्रोडक्ट में कौन कौन सा, अब होम पेज देखिए, पूरे जो साइट में होम पेज तो एक ही होता है। सो बेसिकली यहाँ पे देखिए जो होम पेज का है जो फर्स्ट, तो वो तो हमने सेट कर दिया है। अब यहाँ पे होम पेज नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि प्रोडक्ट लिखेंगे तो सारे प्रोडक्ट यहाँ पे दिखेंगे। सो ये प्रोडक्ट, और यहाँ पे स्लैश, और यहाँ पे जो मैं व्यू कॉल करूँगा दैट इज़ डॉट प्रोडक्ट, ओके। यहाँ पे डॉट प्राइस, और सॉरी डॉट प्रोडक्ट सिंगल, ओके, एंड यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट प्राइस, ये देखिए। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे हेल्प मिल जाएगी ना। यहाँ पे जो व्यू बनाया है आप देख लीजिए, तो जैसे प्रोडक्ट सिंगल है, आप व्यू में जाके भी देख सकते हैं, पर आप प्रॉपर जैसा व्यू है वैसा ही आपको लिखना है। यहाँ पे तो पाथ तो आप कुछ भी लिख सकते हो, पाथ में आपका कोई इशू नहीं है कि जो व्यू है वही लिखो। यहाँ पे आपको व्यू प्रॉपर स्पेसिफाई करना पड़ता है, पाथ अपने हिसाब से लिख सकते हो, आपका नाम भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है। सो प्रोडक्ट सिंगल, पर जैसा है वैसा लिखो तो बेहतर रहता है, याद रखने की प्रॉब्लम्स नहीं रहती है। सो चलिए यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट प्राइस, तो ये व्यू भी हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है। सो प्रोडक्ट का कंप्लीट हो गया। अब इसको कॉपी करते हैं और सर्विस में जाते हैं, तो यहाँ पे सर्विस में हम पेस्ट करते हैं URL। सो सेम ईयर यहाँ पे सिर्फ हमें सर्विस के व्यू को कॉल करना है, सो दैट इज सर्विसेज, ओके। और यहाँ पे मैं लिखूँगा जैसे प्रोडक्ट लिखा था, देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा है, तो ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई एरर नहीं होगा, पर यही फिर हमको पाथ में लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे रिपेयर कर देता हूँ। सो प्रोडक्ट, ठीक है। सो चलिए यहाँ पे अभी हम जाते हैं URLs में, तो प्रोडक्ट यहाँ पे सर्विस का है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सर्विस, यहाँ पे सर्विस सिंगल, और यहाँ पे सर्विस कॉस्ट, ठीक है, जो हमने डिफाइन किया था। तो ये देखिए यहाँ पे सर्विस कॉस्ट। अब यहाँ पे डेफिनेटली इस व्यू को भी हम कॉल कर लेते हैं, दैट व्यू डॉट दैट सर्विस एंड व्यू डॉट सर्विस सिंगल, सो डॉट सर्विस सिंगल एंड सर्विस कॉस्ट। खुद टाइप करने की बजाय इंटेलिजेंस की हेल्प लीजिए तो बेहतर रहता है, एरर कम होती है, चांसेस कम होते हैं एरर होने के, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए हमने सारे URL सेट कर दिए हैं। अब जैसे हमने पिछले प्रोजेक्ट्स में देखा है, पिछले प्रैक्टिस में देखा है कि सारे URLs को हमें प्रोजेक्ट URLs में भी कॉल करने रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो हमने सेटिंग किया है इसका एक इश्यू क्या है, तो बेसिकली क्या है कि हर एक जो ऐप है, हर एक ऐप का एक होम पेज होता है, तो वही होम पेज यहाँ पे हमें शो करना है। तो देखिए मैंने आपको पहले सिंपल समझाया, अब ध्यान रखिए कि जैसे होम पेज का जो होम पेज है, मतलब कि मैं जब भी हम साइट रन करेंगे तो बेसिकली क्या होगा कि ये वाला मेरा होम पेज रन होगा, मतलब कि मेरा होम कम होगा, रन होगा, कॉल होगा। पर अगर मैं प्रोडक्ट लिखता हूँ तो प्रोडक्ट ऐप का होम पेज क्या है, तो वहाँ पे भी हमें होम पेज डिफाइन करना रहता है। तो यहाँ पे हमें ये इस तरह से लिखने की बजाय ये लिखना रहता है। तो दो होम पेज वो हम एडमिनिस्ट्रेटर के जब हम URL में ऐड करेंगे तब हम देखेंगे इसको कैसे मैनेज करता है, पर हर एक ऐप का एक होम पेज होता ही है। सो बेसिकली यहाँ से ये होम पेज होगा। अब यहाँ पे सर्विसेज के लिए हैं, तो सर्विसेज के लिए भी यहाँ पे ये होम पेज है। अब जैसे मैंने ये कहा था कि अगर हम स्लैश प्रोडक्ट लिखेंगे तो ये तो हमने कभी यहाँ पे कहीं पे मेंशन किया नहीं है, तो ये कैसे काम करेगा। सो बेसिकली ऐप के लिए आपको एक डिफ़ॉल्ट होम पेज बनाना रहता है, ठीक है, नहीं बनाते चलता है, पर डिफ़ॉल्ट होम पेज होता ही है। अब इस होम पेज कब कॉल होगा ये हमें एडमिन में डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। सॉरी। सो यहाँ पे सबसे पहले URLs में हम जाते हैं, तो ये चीज़ें हैं ये निकाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए पाथ में कॉपी करता हूँ, तो जैसे सबसे पहले यहाँ पे मैं इंक्लूड करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मुझे अब क्या चाहिए, तो डेफिनेटली मुझे सबसे पहले होम पेज के चाहिए। अब ये होम पेज कहाँ से मुझे चाहिए, तो होम पेज डेफिनेटली यहाँ से मुझे चाहिए दैट इंक्लूड। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि जो मेरा होम पेज का ऐप है दैट होम पेज डॉट, तो होम पेज डॉट URLs, ठीक है। तो बेसिकली अब देखिए कि होम पेज के URLs में अगर हम जाते हैं, सो यहाँ पे देखिए होम पेज के URLs में
ये जो चीज़ है ये होम पेज है, मतलब अगर मैं मेरी वेबसाइट कॉल करूँगा तो ये वाला बाय डिफ़ॉल्ट कॉल होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब सपोज़ यहाँ पे दूसरे भी मुझे कॉल करना है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अब मुझे क्या करना है, मल्टीपल होम पेज तो हो नहीं सकते, तो अब यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रोडक्ट और स्लैश, और यहाँ पे मैं लिखूँगा दैट प्रोडक्ट का जो URL है, ऐप है, दैट products.url। तो अब क्या होगा, जब मैं स्लैश प्रोडक्ट कॉल करूँगा तो बेसिकली यहाँ पे कैसा है, जो प्रोडक्ट नाम का ऐप है उसका होम पेज सबसे पहले रन होगा। मतलब URL में अगर हम देखते हैं तो ये वाला हमने होम पेज बनाया है, ये व्यू कॉल होगा जब मैं स्लैश प्रोडक्ट करके लिखूंगा। ऐप में आपको होम पेज डिफाइन करना है, बट जब आप एडमिन में जाओगे तो मल्टीपल होम पेज नहीं हो सकते। एक होम पेज होगा, बाकी सिर्फ पाथ होंगे। इस तरह से आपको यूज़ करना है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे सर्विस में भी हमने यही किया है। ये देखिए, प्रोडक्ट करेंगे तो इस तरह से यूज़ होगा। चलिए अब सर्विस को हम देखते हैं। सेम हियर, यहाँ पे मैं सर्विस लिखूंगा तो सर्विस का होम पेज रन होगा। देखिए यहाँ पे सर्विसेज में भी आप देख सकते हैं, यहाँ URL में हमने भी होम पेज बनाया, पर बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, सर्विस का व्यू कॉल होगा। ये चीज़ हम इसमें प्रोजेक्ट के जो भी सेटिंग्स है उसमें URL से उसमें हमको सेट करना पड़ता है। और यहाँ पे हम लिखेंगे सर्विसेज जो भी हमारा ऐप है, प्रॉपर ऐप लिखो, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने लिख दी। अब ये सारी चीज़ें आप ऐप लिख दिया तो अब इस सारी ऐप जो आपने बनाई है सबसे पहले उसको रजिस्टर्ड कर दो सेटिंग में। ये सबसे पहला काम आपको करना है, जो भी ऐप बनाओ पहले रजिस्टर्ड कर दो तो बाद में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। यहाँ पे मैं जाता हूँ इंस्टॉल ऐप में, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मैं रजिस्टर्ड करता हूँ दैट माई होम पेज, दैट माई प्रोडक्ट्स और माई सर्विसेज। ये सारी मेरी जो ऐप है वो मैंने रजिस्टर्ड की है, ठीक है। जितनी ऐप से आप रजिस्टर्ड करो कोई इश्यू नहीं है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे अभी मैनेज हो गई है। चलिए अब यहाँ पे ट्राई करते हैं, प्रोजेक्ट रन करते हैं। सपोज पाइथन manage.py एंड रन सर्वर, ठीक है। अब देखते हैं कि ये किस तरह से रन होता है। यहाँ पे देखिए ये रन हो रहा है, कोई इशू नहीं है। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट ये पेज रन हुआ, दिस इज़ होम पेज। तो ये हमारा व्यू रन हुआ। अब देखते हैं कि ये जो हमने डिफाइन किया था स्लैश रजिस्टर, ये रन हो रहा है कि नहीं। तो चलिए ये देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्लैश रजिस्टर, तो देखिए रजिस्टर का व्यू भी कॉल हो रहा है, तो कोई इशू नहीं है। अब लॉगिन देखते हैं, ये होम पेज से ही आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए लॉगिन भी आ रहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रोडक्ट, जो हमने एडमिनिस्ट्रेटर में डिफाइन किया था, एडमिन जो प्रोजेक्ट की जो URLs हैं वहाँ पे, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रोडक्ट्स ऐप है उसका होम पेज कॉल करेगा। अगेन यहाँ पे हम देखते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। ये देखिए प्रोडक्ट लिस्ट पे आ गया। अब सिंगल ट्राई करते हैं। प्रोडक्ट सिंगल, देखिए यहाँ पे अब ये देखिए ये जो आपको कॉल करना है S कैपिटल है, तो आपको ये अभी देखिए प्रोडक्ट सिंगल नहीं आ रहा है, तो क्या इशू है। तो ये देखिए अब क्यों नहीं आ रहा है वो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट में जाते हैं। अगेन प्रोडक्ट के आपके URL में जाइए, पहले वो चेक कर लीजिए कि वो ठीक है। URL में देखिए प्रोडक्ट सिंगल है, प्रोडक्ट सिंगल, देखिए ये प्रोडक्ट सिंगल प्रॉपर है, यहाँ पे तो कोई इशू नहीं है। तो ये सारी चीज़ें तो कॉल हो रही है। चलिए इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, मे भी शायद स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकता है, देखते हैं। प्रोडक्ट सिंगल, तो ये देखिए यहाँ पे देखिए ये कुछ प्रोडक्ट सिंगल का इशू आ रहा है, क्यों है देखते हैं। URL जेंगो ट्राइड URL पैटर्न, देखिए यहाँ पे पैटर्न्स का इशू आ रहा है, प्रोडक्ट सिंगल डिडंट मैच ऑफ दिस, तो मैच क्यों नहीं हो रहा है, तो ये सबसे पहले हम देखते हैं। यहाँ पे कोई जनरली इशू नहीं है, हमने जो पाथ लिखा है वो प्रोडक्ट के अंदर लिखना है। अब जैसे यहाँ पे देखिए हमने जो ई-कॉमर्स में जो प्रोजेक्ट की URLs में हमने क्या लिखा है, प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का जो होम पेज है उसके अंडर सारे पाथ होंगे। मतलब कि कैसे, जैसे अगर यहाँ पे प्रोडक्ट हमने लिखा है, ठीक है, तो प्रोडक्ट में यहाँ पे देखिए URLs में अगर हम देखते हैं तो यार URLs में प्रोडक्ट सिंगल है, प्रोडक्ट प्राइस है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे इस तरह से लिखना है दैट प्रोडक्ट, और यहाँ पे लिखना है प्रोडक्ट सिंगल। तो यही चीज़ आपको करनी है। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखोगे, जस्ट इसको कैपिटल कर देता हूँ मैं, तो ये देखिए, तो आपको सिर्फ पाथ प्रॉपर लिखना है, स्पेलिंग आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट के अंदर होगी, तो ये सारी चीज़ें इस तरह से काम करती है। होम पेज नॉर्मल डिफ़ॉल्ट रहेगा, पर उसके बाद जो भी ऐप्स रहेंगे जहाँ पे हमने होम पेज नहीं लिखा है, तो ये बेसिकली कैसा है कि जैसे यहाँ पे हमने एडमिन की अगर हम बात करते हैं, तो एडमिन URL में अगर हमने ये देखिए, अगर प्रोडक्ट लिखा है तो उसके जो URLs हैं वो सारे प्रोडक्ट के अंडर कॉल होंगे।
अगर सर्विस है तो सर्विस के सारे उसके अंडर कॉल होगी, मतलब कि यहाँ पे मैं इस तरह से यूज़ करूँगा इसको, दैट प्रोडक्ट है तो ये प्रोडक्ट के अंडर इस तरह से कॉल होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस इस तरह से कॉल होगा। सर्विस है तो सर्विस के अंडर है ये सारी, तो ये सारी सर्विस इस तरह से कॉल होगी, सर्विस स्लैश सिंगल, यहाँ पे सर्विस इस तरह से कॉल होगी। सो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप मल्टीपल ऐप के साथ काम करें, सो इस तरह से आपको पाथ को मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरे भी हम टेस्ट कर लेते हैं, जैसे सिंगल हो गया तो यहाँ पे हम कॉस्ट भी टेस्ट कर लेते हैं। कैपिटल स्मॉल ध्यान रखिएगा, ये केस सेंसिटिव है। देखिए प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं है, हमारा प्राइस लिखा है एक्चुअली, सर्विस में कॉस्ट है तो यहाँ पे प्राइस लिखते हैं, तो ये देखिए हो गया। चलिए सर्विस देखते हैं, तो सर्विस को एज इट इज़ यहाँ पे लिखना है हमें, क्योंकि सर्विस हमने डायरेक्ट मेंशन किया है, तो ये देखिए सर्विस भी आ गया। अब सर्विस के अंडर हमें लिखना है दैट सर्विस सिंगल, ठीक है। तो एस कैपिटल है, ये आपको ध्यान रखना है, तो आपको प्रॉपर ही लिखना पड़ेगा पाथ जो भी है। अब यहाँ पे सिंगल की जगह हम कॉस्ट लिखते हैं, तो ये देखिए। सो सारे ऐप्स हैं, इस तरह से आप लिंकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे तो अभी तक हमने HTTP रिस्पॉन्स को ही मैनेज किया है। अब आगे जाके इसी रिस्पॉन्स की जगह अगर हमें HTML पेज कॉल करने हैं, सेंट्रली बूटस्ट्रैप कॉल करना है, मल्टीपल स्टैटिक्स फोल्डर्स हैं हर एक ऐप में, एक ओवरऑल स्टैटिक या टेम्पलेट्स फोल्डर है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स और प्रोफेशनल स्ट्रक्चर्स हैं। सो ये आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे, तो इसको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। सो मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि आपको जो भी नया वीडियो है तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। सो आज के लिए धन्यवाद।